हरे कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हर दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज एक अपने डिस्टेंस हीलिंग प्रोग्राम के क्लाइंट का टेस्टिमोनियल वीडियो लेकर आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सुनते हैं उनकी हीलिंग जर्नी, जो उनको कैसे डीप ट्रॉमा से बाहर लेकर आई है। चलिए सुनते हैं। पहले मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बता देती हूँ, जहाँ मैंने सिर्फ मौतें ही देखी। चाहे मेरी माँ का देहांत हो, चाहे मेरी नानी का, मेरी दादी का, उसके बाद मेरे पिता का। मेरे पिता का जाना मेरे जीवन से बहुत शॉकिंग था। मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और ये सारी चीज़ें, इतनी सारी मौत देखने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एंजाइटी की शिकार हो गई। मुझे पैनिक अटैक आने लगे, मैं लोगों से दूर भागने लगी। मैं ये सोचती कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। मुझे हमेशा यही लगता कि वो सिर्फ मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। मैं चिड़चिड़ी हो गई, लोगों से बात करती तो मैं अपना गुस्सा ही निकालती और मैं बहुत ज़िद्दी हो गई। धीरे धीरे कब मैंने अपने रिश्तों को भी ख़त्म करने की कोशिश की, पता ही नहीं चला कि मेरे भाई से कब मैं दूर हो गई। उसके बाद मैं मेरे जॉब में जब मैं थी तो उस समय मुझे कुछ नहीं लगता। तब मैं हंसती, मुझे जो काम मिलता मैं उसे पूरा करती। पर जब मैं अकेली रहती तो सिर्फ यही सोचती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं रोती रहती, पेट में अजीब सा खालीपन, भूख ना लगना, बेचैनी। मैंने 2024 में एक वीडियो देखा था जो बोधिसत्व हीलिंग के थ्रू यूट्यूब में दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने डिप्रेशन और एंजाइटियों के सिम्टम्स के बारे में बताया। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो मैंने मोना दी को मैसेज किया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने मेरे जीवन में और भी चीज़ें बताई जो मुझे अपनी डेली लाइफ में सुधारनी चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन, ध्यान, सूर्य नमस्कार करना, है ना, लोगों की मदद करना, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ देखना, जैसे चिड़ियों को दाना डालना, गायों को रोटी देना, चींटियों को आटा देना और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा उन्होंने मुझे मणिपुर चक्र पर काम करने के लिए कहा। फिर मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना स्टार्ट की। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में भी जो मेरी डेली रूटीन है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, योगा, मेडिटेशन, ध्यान करना, सुबह पूजा करना, शाम को पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, चिड़ियों को दाना देना, गाय को रोटी देना, मंदिर जाना। मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो गई। उसके बाद मैंने 1 साल बाद नोटिस किया कि मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, जिसमें से एक परिवर्तन था नॉनवेज ना खाना। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था कि मैं एक नॉन वेजिटेरियन थी और मैं वेजिटेरियन बन गई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा मैं खुश रहने लगी। मैं जो अकेले में ओवर थिंकिंग करती थी या ये सोचती थी कि अब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो मेरे लाइफ से हट रही है। इससे मेरे भाई के साथ भी मेरे रिश्ते सुधरे हैं। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो जब भी एग्ज़ाम देने जाती उससे पहले मुझे ऐसा लगता कि मैं चीज़ें भूल रही हूँ, और जब मैं एग्ज़ाम देती रहती तो मुझे ये लगता कि चीज़ें मैं भूल। एग्ज़ाम देने गई और मैंने नोटिस किया कि मुझे पैनिक अटैक नहीं आए हैं। मैं ठीक हूँ और मैं कोई चीज़ भूली नहीं हूँ और मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे रही हूँ। हालांकि एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया है। मैं पूरा कोशिश की हूँ अपनी तरफ से कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं चीज़ें भूली नहीं और हर चीज़ मैंने सही से किया। इसके अलावा मेरे जीवन में और भी चीज़ें थी कि जैसे मेरे घर से मेरे जो भी रिलेटिव है सब चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। सब नहीं है मेरे जीवन में मेरे मम्मी पापा, अब मैं शादी कर लूँ। पर हुआ ये कि मैं जिस मानसिक स्थिति में थी, मैं शादी के लिए किसी को हाँ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे यही डर लगता था कि मैं अगर हाँ बोल दूँ, शादी हो जाए, तो मेरा लाइफ पार्टनर होगा, क्या वो लंबे समय तक जिएगा या वो भी मेरे लाइफ से दूर चला जाएगा। फिर अभी नोटिस करती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सब ख्याल अब नहीं आते हैं। अब जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसकी वजह से अब ये चीज़ें ख्याल नहीं आते हैं। और जो मेरे घर के लोग थे, है ना, अब वो ये चाहते हैं कि मैं तैयारी करूँ अच्छे से और मैं अटेम्प्ट करूँ एग्ज़ाम। इसके लिए वो फाइनेंशियली और मेंटली दोनों हेल्प कर रहे हैं, दोनों तरीके से जैसे उनसे हो पाता है। और मैं अब काफ़ी ऐसा सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे लाइफ देके बहुत अच्छा किया। मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत, कि मुझे लाइफ मिली और मैं जी रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को देख रही हूँ।
दूसरों को हेल्प कर पा रही हूँ। ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में और मैं खुश रहती हूँ। मैं लोगों से बात करती हूँ, मेरे रिश्ते भी सुधरे हैं। मेरी जो भूलने की आदत थी कि चीज़ें रख के मैं भूल जाती थी, वो भी सुधरे हैं। मेरी जो हेल्थ है, जो बॉडी की हेल्थ है, वो भी सुधरी है। मुझे भूख भी लगती है, मैं बहुत सोती भी हूँ अच्छे से, क्योंकि पहले मुझे नींद नहीं आता था। जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करती थी, मुझे नींद नहीं आता था, मैं ओवर थिंकिंग करती रहती थी। अब मैं सोती हूँ अच्छे से, खाना भी टाइम पे खा रही हूँ, हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ और मेरे रिश्ते भी सुधरे हैं। मेरी दिमाग का जो ओवर थिंकिंग था वो भी ख़त्म हो गया है। तो बहुत बहुत थैंक यू बोधिसत्व को भी, और भगवान तो है ही, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हूँ तो विष्णु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये लाइफ दी। तो देखा दोस्तों, हीलिंग टूल्स हमारे आसपास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। बस हमें उस एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पकड़ के रखना है और अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस लेकर आना है, और ये हीलिंग जर्नी आपके लिए भी बहुत आसान हो सकती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप भी सब्र रखिए और जब सही समय आएगा आपको भी फल ज़रूर मिलेगा। बस एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए और ईश्वर की आराधना करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।